अभी से ही आपको इस मेहनत की आग में तपना होगा, अभी से ही आपको पसीना बहाना होगा, अभी से ही आपके अपने माता की जो आपको आंखों में सपना है उसके लिए काम करना होगा, कि आपके पिताजी के आंखों में जो सपना है उनके लिए काम करना होगा। हेलो दोस्तों, और स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से वीडियो में। और आई एम कुंदन, और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, आप 2024 में क्लास 12 का या फिर क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। उसमें आप उस बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छा करने के लिए। और क्या आपको मालूम है, बहुत अच्छा करने के लिए बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना होगा, और बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको एक रणनीति बनानी होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए या किसी भी एग्जाम से बहुत अच्छे से फाइट करने के लिए उससे पहले एक रणनीति बनानी होती है, और उस रणनीति के अनुसार उस यानी युद्ध से या उस एग्जाम से आप बहुत अच्छे से जीत पाते हो। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अभी से ही बहुत अच्छे से एक प्रॉपर मायने में एक प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना होगा, एक प्लान के साथ पढ़ना होगा। वो सभी इंपॉर्टेंट बात और सभी इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण जानकारियां आपको अभी से ही जानना होगा कि वहां पे यानी कि उस समय के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब एग्जाम पास आ जाता है तो उस समय आप बहुत ज्यादा यानी कि घबरा जाते हो, बहुत ज्यादा अपने आप को यानी कि कोसते हो, बहुत ज्यादा यानी कि मन आपका बेचैन हो जाता है। आप अच्छा भी करना चाहते हो तो उस कम समय में आप डिमोटिवेट होकर और वहां पे अच्छा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी यानी कि तरीके हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा, कुछ ऐसे यानी कि रणनीति को बनाना होगा जिसमें आप अपने एग्जाम में बहुत बेस्ट। आप लोग को इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और आपको एक बहुत अच्छे से रणनीति बनानी होगी। आपको यहाँ पे समझना होगा कि यानी कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैं आगे करना चाहता हूँ उसमें बेस्ट तरीका के लिए बहुत यानी कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसमें क्या हमको इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम देते हैं और आपके बगल में बैठा हुआ साथी वो बहुत अच्छे से लिख रहा होता है और आपका क्वेश्चन उस समय सोल्व नहीं हो रहा होता है, और आप उसको देखकर अपने आप को बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करते हैं या बहुत ज्यादा अफसोस जाहिर करते हैं कि काश शायद हम भी यानी कि पढ़े रहते और इसके जैसा बहुत अच्छे से हम भी लिख रहे होते। तो आपको ध्यान देना होगा उनकी रणनीति क्या थी, उनके यानी कि जैसे करने के लिए, उनके जैसा यानी कि वहां पे बहुत अच्छा फील करने के लिए आपको क्या चीज करना होगा, ये सभी इंपॉर्टेंट बात पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, ये यदि आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि अभी एग्जाम का तो बहुत ज्यादा समय है, अभी तो यानी अप्रैल ही है, अभी तो मार्च ही है, तो आपको मैं बता दूं कि आप बहुत ज्यादा ये अपने आप को गलत कर रहे हो ये सोचकर कि अभी बहुत ज्यादा समय है। क्योंकि मैं बता दूं कि स्टूडेंट प्रायः 3 प्रकार के यानी कैटेगरी में आते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि स्टूडेंट प्रायः 3 प्रकार के कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी यानी कि एक वैसे स्टूडेंट होते हैं जो कि टॉपर होने का थिंकिंग रखते हैं, जो कि टॉपर होते हैं, जो कि टॉपर होने के लिए सोचते हैं। देखिए, ये सोचना ये सबको ही, हालांकि सोचना ये अलग चीज है, सोचता तो हर कोई है कि हम टॉपर हो जाए, लेकिन मैं फिर भी यानी कि कैटेगरी की बात करूं तो 3 प्रकार के कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं। एक वैसे स्टूडेंट जो कि टॉपर होने के लिए सोचते हैं, और एक वैसे स्टूडेंट जो कि मीडियम होते हैं, जो कि यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि लो भी नहीं, बहुत ज्यादा यानी कि ओवर भी नहीं, बस मीडियम में होते हैं। और एक वैसे स्टूडेंट जो कि लो में आते हैं, जिसको हम लोग फेलुअर भी बोलते हैं, जो कि फेलुअर होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि टॉपर का जो रणनीति होता है यानी कि टॉपर में जो खास बात होती है वो हमेशा मध्यम स्टूडेंट से यानी कि मध्यम वर्गीय जो मध्यम कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उनसे 2 स्टेप वो हमेशा आगे चलते हैं। यानी कि उनका जो स्टेप होता है वो 2 कदम हमेशा आगे होता है। और वो 2 कदम आगे कैसे होते हैं, यदि वह 2 कदम नहीं होंगे उस टॉपर स्टूडेंट में तो शायद वह भी टॉपर नहीं बन पाएंगे। यदि आप मध्यम में है, यदि आप निम्न यानी कि लो में है, फेलुअर में है, तो आपको क्या ऐसे स्टेप है टॉपर का जो कि आपको इंप्लीमेंट करने पर आप टॉपर बन सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आज आपको बात करने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखो। फिर आपको मैं बता दूं कि टॉपर की सबसे खास बात ये होती है कि वह यानी कि लगातार पढ़ता है, वह कंसिस्टेंसी विथ डेडिकेशन। देखिए, यहाँ पे डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जो टॉपर होते हैं वो कंसिस्टेंसी विथ डेडिकेशन हमेशा यानी कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, हमेशा पढ़ाई करते हैं। और जो
यानी कि मीडियम बच्चे होते हैं, जो मीडियम यानी कि कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, वह स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं यानी लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी यानी कुछ चैप्टर को स्किप भी कर देते हैं। कोई बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर है तो उसको स्किप भी कर देते हैं। कोई उनका चैप्टर यानी कि बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन यानी कि टॉपर स्टूडेंट का हर चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होता है और वह बहुत अच्छे से यानी कि उसमें परफेक्ट होते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्गीय स्टूडेंट होते हैं उनका कोई चैप्टर बहुत वीक होता है, तो यानी कि फिर भी वो लगे रहते हैं, बस यानी कि कंटिन्यू रहते हैं। और जो फेलुअर स्टूडेंट होते हैं उनमें खास बात ये होती है कि वह कभी भी कंसिस्टेंसी विथ डेडिकेशन के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं। वो एग्जाम के रातों रात पढ़ना चाहते हैं। वो गुरु जी से इतनी अपेक्षाएं रखते हैं कि हमको कुछ वैसा इंपॉर्टेंट यानी कि क्वेश्चन गेस कर दीजिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, एकदम परीक्षा हॉल के गेट पर जाते जाते ही हमसे बन जाए, लड़ जाए। और ये मैं आपको बता दूं कि वैसे स्टूडेंट फेलुअर की कैटेगरी में आते हैं। तो आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो कि आप किस प्रकार के कैटेगरी में आ रहे हो और आप किस प्रकार के, आपके अंदर का जज्बा क्या है, आप किस प्रकार के कैटेगरी में जाना चाहते हो। ये सब बात आपको यहाँ पे अभी से सोचना होगा, आपको अभी से ध्यान देना होगा। मैं जानता हूँ कि आप सब कोई टॉपर बनने के लिए सोच रहे होंगे, आप सब कोई टॉपर होना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है टॉपर होने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लान की जरूरी होती है। टॉपर होने के लिए एक बहुत अच्छा यानी कि टाइम टेबल की जरूरी होती है। टॉपर होने के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात की जरूरी होती है। वो सभी बात को फॉलो करने वाले स्टूडेंट ही टॉपर बनते हैं। और शायद आप इस बात को फॉलो करेंगे, आप इस बात को समझेंगे तो आप जरूर ही आप टॉपर बनेंगे। यानी कि यदि मैं कंपेयर करूं एक मध्यम वर्गीय जो यानी कि मीडियम बच्चे होते हैं उनके साथ यदि मैं टॉपर की कंपेयर करूं, तो यानी कि टॉपर मध्यम वर्गीय जो स्टूडेंट होते हैं वो बस अभी से लगे रहते हैं कल से, यानी कि बस कुछ पढ़े भी कुछ नहीं भी पढ़े, बस लगे रहते हैं। और फेलुअर तो यानी कि बस एग्जाम के रातों रात ही पढ़ते हैं, यानी कि वो एग्जाम के रातें रात ही केवल पढ़कर और टॉपर बनना चाहते हैं। और टॉपर स्टूडेंट में सबसे खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो हमेशा यानी कि कंसिस्टेंसी विथ डेडिकेशन, हमेशा वो लगे रहते हैं, कंटिन्यू वो लगे रहते हैं, वो कभी भी स्किप नहीं करते हैं, वो हमेशा लगे रहते हैं, वो हमेशा यानी कि कभी भी पढ़ाई को छोड़ते नहीं है। मध्यम वर्गीय को उतना फर्क नहीं पड़ता है, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। और लेकिन टॉपर स्टूडेंट हमेशा यानी कि डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ते रहता है। यहाँ पे डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी होता है ये सभी के अंदर नहीं होता है, बस इसको लानी होती है, यानी इसको मेहनत से लानी होती है। प्रतिदिन किताबों के साथ बैठने की आदत, प्रतिदिन यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने की आदत, इससे हमारा जो कंसिस्टेंसी होता है वो बरकरार होता है और वो हमारे अंदर आती है। तो आपको ये सब बात आपको ध्यान में बता दूं कि अभी से ही आपके पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरी में बांटना होगा। 3 कैटेगरी में बांटने का क्या मतलब होगा, यानी कि आपके पूरे सिलेबस को यानी कि आपको सबसे पहले तो कंप्लीट करना है, पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है। उसके बाद में यानी कि आपको रिवीजन करना है। फर्स्ट फेज में क्या हो गया कि आपको पूरे सिलेबस को यानी कि बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, और दूसरे फेज में आपको यानी कि प्रैक्टिस के साथ रिवीजन करना है, और तीसरे फेज में आता है कि आपको मॉडल पेपर और जो PYQ होते हैं उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा, उसको बहुत अच्छे से सोल्व करना होगा। तो आपको मैं बता दूं क्योंकि आपके पास में एक लिमिट टाइम नहीं होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास में बहुत सारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, यानी कि ये बहुत सारे सब्जेक्ट है और बहुत सारे सब्जेक्ट है। और यदि आप एक प्रॉपर वे में यदि नहीं पढ़ाई करोगे तो आपको यानी कि एक लिमिट टाइम में सिलेबस कैसे कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि आपको एक प्लान करना होगा कि एंड ऑफ नवंबर आते आते मेरा हर सब्जेक्ट क्या हो जाना चाहिए, एंड होना जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप यानी कि किसी भी टीचर, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कोचिंग, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आपको अपने टीचर के साथ एक प्लान करना होगा कि हाँ यानी कि एंड ऑफ नवंबर में मेरा ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आपको एक और बात ध्यान में रखना होगा कि आपका भी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब आपका इसमें सिलेबस क्या है, तो आपका यहाँ पे सिलेबस है कि आपको जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपको जो आपके शिक्षक महोदय है वो बहुत अच्छे से जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप उनके साथ साथ डेली की डेली रिवीजन कर रहे हो? क्या आप क्लास के अलावा उनके साथ डेली घर पे बैठकर उसको याद कर रहे हो, यानी कि पढ़ रहे हो, उसको क्या समझने का काम कर रहे हो? ये सब यदि कर रहे हो तो यानी कि ये आपका काम हो गया, ये आपका पढ़ाई हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके टीचर के सिलेबस के साथ साथ आपका भी सिलेबस क्या होना चाहिए, कंप्लीट। नवंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में फाइनली आ जाता है दिसंबर।
और दिसंबर में आपको बस केवल यानी कि 1 महीने में आपको पूरे सिलेबस को रिवीजन करना है, यानी प्रैक्टिस विथ आपको इसी 1 महीने में करना है। और उसके बाद में आ जाता है जनवरी, और जनवरी में आपको बोर्ड द्वारा निकाले हुए मॉडल पेपर या फिर जो पीवाईक्यू होते हैं उसको बहुत अच्छे से सोल्व करना होगा। और उसके बाद में फाइनली आ जाता है यानी कि फरवरी, और उसमें आपका बहुत अच्छा यानी एग्जाम होता है और उसमें आप बहुत बेस्ट कर पाते हो। तो आपको मैं बता दूं कि ये सभी बातें जो मैंने बोला, ये सभी को अचीव करने के लिए, इन सभी चीज को सक्सेस करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए। और वो टाइम टेबल यानी कि आप मेंटेन करोगे तो आपका ये सभी चीज मैंने बोला, वो सभी चीज आपका क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो मैंने टाइम टेबल की बात की है, ये तो यानी कि इस पर बाद में बात करेंगे कि आपका बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी से आपको यानी कि अभी मैंने याद दिलाया है कि आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें करनी है और किस चीज को यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं कि देखो, मैं बार बार आपको बताता हूं और बार बार बताता रहूंगा कि आपका जो पिताजी है यानी उनकी आंखों में एक सपना है, वो आपको देखकर मोटिवेट होते हैं। आपको देखकर मोटिवेट क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप उनके यानी कि पैरों में देखोगे तो उनकी एरिया फटी हुई होगी, उनके यानी कि पसीने कभी रुकते नहीं है, वो आधे पेट ही खाते हैं केवल आपके लिए। आपके से वो बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, आपको उस उम्मीदों पर खरा उतरना होगा और उनके उम्मीदों के लिए तो पढ़ो यार, यानी उनको उम्मीदों को यानी कि जो झूठ है उसको सच में बदलना होगा और उनको आप पर फक्र होना चाहिए। और वो फक्र तभी होगा जब आप यानी उनके लिए बहुत अच्छा करोगे। जरूरी नहीं कि आप अपने लिए पढ़ो, लेकिन उनके लिए तो कम से कम पढ़ो। और मैं बार बार कह रहा हूँ और बार बार कहता रहूंगा कि आपकी जो माता जी है वो मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती है, वो आपके लिए मेहनत करती है। यानी कि केवल आपके यानी कि उनकी आंखों में केवल आपका जो पढ़ाई है वो है। और अपने माता जी को या फिर अपने पिताजी को आप इस प्रकार से धोखा मत दो। बन जाओ टॉपर और बन जाओ पागल, क्योंकि इस दुनिया में जो कोई भी इंसान बहुत अच्छा किया है इस दुनिया ने उसको पागल कही है। और यदि तुमको भी यानी कि बहुत अच्छा करना है तो बन जाओ पागल, पढ़ाना स्टार्ट करो, बेस्ट करो। के बाद में मैं बात करूं बेहतरीन टाइम टेबल का। देखो, टाइम टेबल यानी कि बेहतरीन टाइम टेबल आप खुद अपने आप से बहुत अच्छा बना सकते हो, क्योंकि बेहतरीन टाइम टेबल आपको कोई बता सकता है, आपको इसके बारे में कोई यानी कि बना सकता है तो वो आप खुद हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप इस सब्जेक्ट को इस टाइम पढ़ो, इस सब्जेक्ट को उस टाइम पढ़ो, और हो सकते हैं कि आप उस समय यानी कि पढ़ाई के अलावा अपने पिताजी के साथ टाइम दे रहे हो, अपने माताजी के साथ टाइम दे रहे हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपका बेहतरीन टाइम टेबल आपको खुद से बनाना है, आपको यानी कि अपने आप खुद से बनाना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि आपको कोई ओवरव्यू दे सकता है, थोड़ा बहुत सजेशन दे सकता है कि इस टाइम में ये अच्छा होगा, उस टाइम में ये। बता दूं कि इसमें यानी कि जो मॉर्निंग का समय होता है, जो सुबह का समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और उसमें काफी अच्छे से चीजें याद होती है, हमारे माइंड में स्टोर होती है। तो आपको मॉर्निंग टाइम में यानी कि सुबह में बहुत ज्यादा याद करने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि आप लिखोगे सुबह में तो कोई फांसी देगा, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि वो बहुत शांत, पूरे वातावरण उस समय शांत रहती है और यदि आप किसी चीज को उस समय याद करोगे तो बहुत ज्यादा चीजें माइंड में ग्रैप होती है। तो आपको उस समय याद करने का कोशिश करना है। लिखने वाला काम दोपहर में कर सकते हो या फिर नाइट में भी कर सकते हो। और आपको एक खास बात ध्यान में रखना है कि नाइट में जो रात का समय होता है उसमें यानी कि उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपका सब्जेक्ट थोड़ा वीक है। देखो, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है और कोई सब्जेक्ट वीक होता है। तो नाइट में यानी कि जो फेवरेट सब्जेक्ट है यानी कि उसको उस टाइम पढ़ो जिस टाइम आपको लगे कि नींद आ रही है, क्योंकि जब आप उस समय अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको यानी कि बहुत कम चांस है कि आपको ज्यादा नींद आ पाए और उसके बाद में कुछ चीजें छूट भी जाती है, थोड़ा कम भी पढ़ लेते हो तो बहुत ज्यादा आपके माइंड को डिप्रेस्ड नहीं होगा कि मतलब कम पढ़े। तो आपको यहाँ पे ये सब बात को ध्यान में रखते हुए और आपको एक नई रणनीति में, आपको एक नए यानी कि पागलपन की दुनिया में चलना है। अभी से ही आपको इस मेहनत की आग में तपना होगा, अभी से ही आपको पसीना बहाना होगा, अभी से ही आपके अपने माता की जो आपको आंखों में सपना है उसके लिए काम करना होगा, कि आपके पिताजी के आंखों में जो सपना है उनके लिए काम करना होगा।
तो बस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको हमेशा ये सभी बात को मैं हमेशा याद दिलाते रहूंगा और दिलाता हूँ। आपको इसी प्रकार से यानी कि हमारे साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक जरूर फैलाओ जो 2024 में या फिर वह 10th का स्टूडेंट हो या फिर वह 12th का स्टूडेंट हो, वो नई रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं यानी कि तैयारी करना चाहते हैं। तो आपको प्लीज इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना है और यदि आप मुझे मानते हो तो प्लीज आप मेरी बातों को थोड़ा सा भी जरूर फोकस कीजिए। आपको कंसिस्टेंसी के साथ इसी तरह यानी कि जिस प्रकार से आप कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ने के लिए बताए उसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको इस वीडियो को भी देखना है और इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट हर उस यानी कि बंदे तक जरूर पहुंचाओ जो बहुत बेस्ट करना चाहते हैं। तो बस ऑल द बेस्ट और एग्जाम में जो नई रणनीति है उसके लिए बहुत अच्छा करो। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिर से मैं बोल रहा हूं कि आपको ये सभी बात को मानना है और ये सभी बात पर फोकस करना है और ध्यान देना है। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।